ये अध्यात्म जो है अंदर की यात्रा है। ये भागवत जो है ये आपके व्यक्तित्व को परिवर्तित करने का ऐसा टूल है, इतना मजबूत टूल है और इतना पक्का सधा हुआ टूल है जिसकी कोई मिसाल दूसरी जगह नहीं है। आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन करता है। आपका जो बाहर दुनिया के तरफ फोकस है आपको अंतर्मुख करता है। आपका फोकस अंदर हो जाए, आपकी पर्सनालिटी विकसित हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। उसका मतलब क्या? आजकल का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब अच्छी अंग्रेजी बोलने आ जाए, अच्छा कपड़ा पहनने आ जाए, कम्युनिकेशन स्किल आ जाए। ये पर्सनालिटी आउटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इनर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो वो क्या है कि जो चित्त तम में है डूबा हुआ, तमोगुण में, रजोगुण में जो चित्त डूबा हुआ है, जो मूढ़ मन है, जो विक्षिप्त मन है, जो चित्त मन है, वो धीरे 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 सत्व में प्रतिष्ठित हो जाए, उसमें सतोगुण का उत्कर्ष हो जाए। मतलब जीव को शिव बनाने का विज्ञान है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो देखें, घोर से घोर पापात्मा था कौन? अजामिल। 78 वर्ष की आयु में उसके 88 वर्ष की आयु में उसके व्यक्तित्व में विराट परिवर्तन हुआ। शराबी था, जुआड़ी था, बेश्यागामी था, चोरी करता था, डकैती करता था, उसकी कथा है। लेकिन भगवान के पार्षदों और जमदूतों का जब संवाद सुना, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो गया। अचानक उसकी पर्सनालिटी बदल गई, उसका बिलीफ सिस्टम बदल गया, उसके वैल्यूज बदल गए। और उसने कहा, अरे जीवन भर तो मैं लूटने में लगा रहा, जीवन भर तो मैं ये क्या करता रहा। जीवन की असली सच्चाई आज आकर के खुली कि असली शांति भगवान को प्राप्त करने में है। और 88 वर्ष की आयु में कोई चोर साधु होते हुए सुना है? किसी भोगी को जोगी होते हुए सुना है? नहीं सुना है तो ये कहानी भागवत की सुन लो कि 88 वर्ष की आयु में एक भोगी घोर तमोगुणी जीव शुद्ध सतोगुणी जीव हो गया एक क्षण में। और जाकर के हरिद्वार में साधना करने लगा। और भगवत जी कहती हैं, विमान आया वैकुंठ गया। जीवन भर पाप में डूबा रहने वाला जीव 88 वर्ष की उम्र में भोगी जोगी हो गया और वैकुंठ गया। धुधकारी ने क्या नहीं किया? कत्ल किया, खून किया, लूट किया, मार किया, डकैती किया, अपने पिता का अपमान। मां तो कुएं में कूद करके मर गई, प्रेत हो गई। और खुद वेश्याओं ने इसके मुंह में अंगारे भर करके तड़पा तड़पा करके मार डाला, ये भी प्रेत हो गया। लेकिन एक सिद्ध योगी अपने भाई गोकर्ण से इसका सत्संग हुआ, अपना कष्ट बताया और गोकर्ण जी ने यही भागवत कथा सुनाई। और वो प्रेत आत्मा जो हजारों वर्षों तक प्रेत बन करके और तरह तरह की वेदना सहता, प्रेत जोनी में उसको पता नहीं कितने हजार वर्ष रहना पड़ता, लेकिन एक सत्संग से यही भागवत कथा अपने भाई से सुनी तो प्रेत योनि से भगवान का पार्षद बन गया। मनुष्य भी नहीं बना, प्रेत योनि से सीधे भगवान का पार्षद बन के प्रकट हो गया। और उसके लिए विमान आया और वैकुंठ गया। तो भागवत कथा का महात्मा कल हम लोगों ने सुना। आदमी को आदमी बनाने के लिए भागवत कथा है, आदमी को देवता बनाने के लिए भागवत कथा है, जीव को शिव बनाने के लिए भागवत की कथा है, आदमी को आत्म साक्षात्कार कराने के लिए भागवत कथा है। ये जीव को, और ऊंची बात बोल रहा हूं सुनो, जीव को प्रेमानंद, जो आनंद की सबसे उत्कृष्ट कोटि है, दास्य भाव का प्रेमानंद, सख्य भाव का प्रेमानंद, शांत भाव का प्रेमानंद, वात्सल्य भाव का प्रेमानंद,
माधुर्य भाव का प्रेमानंद, जो आनंद की सबसे सगुण साकार ब्रह्म के आनंद की सबसे उत्कृष्टतम कक्षा है, उसकी भी 3 श्रेणियां हैं। साधारणी रति का प्रेमानंद, समंजसा रति का प्रेमानंद, समर्था रति का प्रेमानंद, जो सब सर्वोत्कृष्ट, उससे ऊपर कोई आनंद नहीं होता, उसके ऊपर केवल राधा कृष्ण का आनंद होता है। इसी आनंद को अधिकारी जीवों को उपलब्ध कराने के लिए श्री राधा कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री वृंदावन में महारास का आयोजन किया। तो भागवत का लक्ष्य उस प्रेमानंद को आपको प्रदान करना है। बड़ी ऊंची बातें हैं, ये भागवत का उद्देश्य है। जैसे देखो, ये मंत्री जी बैठे हैं, इनको आप में से कोई ना पहचानता हो और चुपके से रिक्शे से आकर के बीच में वहां बैठ जाते, आप सब बैठे रहते, आप भी कथा सुन रहे, भी सुन रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता ये कौन है। जैसे हम सुन रहे हैं ऐसे वो सुन रहे हैं, आपको कोई इनमें रुचि नहीं होती, ये भी कथा सुनकर चले जाते। लेकिन जैसे ही आए, आकर बैठ गए आपके पास एकदम चुपके से, लेकिन आपको किसी ने कह दिया अरे ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये बिहार सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं, तो जैसे आपको ये पता चला कि आपके बगल में बैठा हुआ आदमी जो चुपचाप बैठा हुआ है वो एक बिहार सरकार का वरिष्ठ मंत्री है, आपका भाव बदल जाएगा, आपकी श्रद्धा बदल जाएगी, आपको परिचय करने की इच्छा हो जाएगी, आपको स्वागत करने का मन करेगा, आपको सम्मान करे का मन करेगा। अब जब तक नहीं जानते थे तब तक एक मामूली आदमी थे आपके लिए, आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। लेकिन जैसे जान गए कि ये मंत्री हैं, तो अब आप फूल लेकर दौड़िएगा, पानी लेकर दौड़िएगा, खाना के लिए पूछिएगा, आप उनका सम्मान करने लगिएगा, क्योंकि अब आपको पता चल गया ये आदमी कोई विशिष्ट आदमी है। उसी तरह से भागवत का महात्म समझाना इसलिए पड़ता है कि जब आप जानते ही नहीं कि भागवत पुराण है क्या, तो आपको कोई रुचि नहीं होगी, क्यों सुने। लेकिन जब जान गए कि भागवत पुराण का ये महत्व है, भागवत पुराण की कथा सुनने से ये होता है, तो आपको रुचि होगी कि तब इस कथा को सुनना चाहिए, तब इस कथा को जानना चाहिए, तब इस भागवत पुराण से परिचय करना चाहिए। इसीलिए आपको भागवत कथा का महात्मा पहले दिन सुनाया जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय।